नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। 1100 रुपए में आस्था की बोली, बात होगी फतेहपुर फाइल्स की, क्योंकि मामला हैरान कर देने वाला आया। देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आई यह खबर सुदर्शन न्यूज के उन दशकों पुराने दावों की एक और पुष्टि है जिन्हें सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक और धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी लगातार उठाते रहे। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी बार बार ये कहते आए हैं कि देश में ईसाई मिशनरीज सुनियोजित और संगठित तरीके से हिंदुओं, खासकर गरीब, दलित, आदिवासी समाज को निशाना बना रही हैं। कभी प्रलोभन के माध्यम से, कभी विदेशी फंडिंग के दम पर और कभी तथाकथित फर्जी चंगाई सभाओं की आड़ में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। सुदर्शन न्यूज ने ऐसे कई कन्वर्जन रैकेट्स का खुलासा समय दर समय किया है और आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जो मेरे बगल में चलती देख रहे हैं, यहां चल क्या रहा है ये हम आपको आगे आज बताएंगे। आज यूपी के फतेहपुर से आया ये मामला सुदर्शन के हर एक दावे पर मुहर समान है। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं। इलाका है देवीगंज। इंडियन प्रेस्बिटेरियन चर्च में लंबे समय से धर्मांतरण की गतिविधियां चलने के आरोप लगे हैं। कई प्रमाण निकलकर सामने आए हैं। रविवार को जैसे ही हिंदू संगठनों को इसकी जानकारी मिली, मौके पर पहुंचकर उन्होंने जोरदार हंगामा किया। आरोप है कि चर्च में प्रार्थना सभा के नाम पर, भूत इत्यादि भगाने के नाम पर हिंदू महिलाओं, पुरुषों को बुलाया जाता था और हर बार सभा में शामिल होने पर 1100 रुपए नगद देने का लालच भी दिया जाता था। गांव गांव पर्चियां बांटी जाती थी फतेहपुर में, जिनमें बीमारी ठीक होना, आर्थिक तंगी खत्म होना, नौकरी दिलाने जैसे झूठे दावे वादे किए जाते थे इन मासूमों से, गरीबों से। खबर यह भी है कि चर्च आने वालों से कहा जाता था कि अगर वे ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो उन्हें स्थायी मदद, नौकरी, आर्थिक सुरक्षा इत्यादि का लाभ मिलेगा। यही इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक और आपराधिक पहलू है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। चर्च के पादरी को गिरफ्तार कर लिया गया और चर्च का पादरी नहीं, उसका बेटा भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो भी इन्वॉल्व था। पूछताछ में धर्मांतरण से जुड़े अहम दस्तावेज और संदिग्ध सामग्रियां मिली हैं। जानकारी कई सामने आ चुकी है। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि गरीब कमजोर हिंदुओं को निशाना बनाकर रची गई, लंबे समय से चली रही एक सुनियोजित साजिश है। फतेहपुर से आई यह घटना पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के हर एक जिले के लिए चेतावनी है। सवाल साफ है कि क्या आस्था की आड़ में लालच देकर धर्म बदलवाने वालों पर अब निर्णायक कार्रवाई होगी या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा? ये जो सवाल आप देख रहे हो बेहद महत्वपूर्ण है। सवाल सीधा है, धर्मांतरण कानून के बावजूद, मतलब यूपी में जो धर्मांतरण कानून है उसके बावजूद ये खेल कैसे हो रहा है? पादरी गिरफ्त में है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? कौन इसको फंडिंग कर रहा है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। धर्मांतरण पर क्या कड़ा कानून ही समाधान है? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल आज बनकर खड़ा है। चर्च में प्रार्थना होती है, ये धर्मांतरण का अड्डा बन गया है। ये जो तमाम चर्च हैं इनके बारे में भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। किस प्रकार से यहां प्रलोभन दिया जा रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको आज हम आधार बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल कैसे रहा है। गरीबों की मजबूरी है, ये मिशनरियों की साजिश है। इन तमाम सवालों का जवाब आज देंगे, लेकिन उससे पहले एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी की। देखिए, जनपद फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र में चर्च पड़ता है। यहाँ भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। उनका कहना यह है कि यहाँ भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। क्या कुछ मामला है, यहाँ चर्चा करते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या है पूरा मामला? यहाँ सामूहिक रूप से देखिए, ये पूरा धर्म परिवर्तन हो रहा है और यहाँ के एसपी को नहीं दिखता। हिंदू अगर समाज में बात करता है, यहाँ के इंस्पेक्टर को नहीं दिखता। सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है और ये किसकी मांग? हम मुख्यमंत्री से लेके बात पहुंचाएंगे। कितने लोग ये कम से कम 250-300 लोग हैं एक साथ। तो कैसे क्या मामला हुआ, क्या जानकारी हुई? जानकारी मैं ऊपर से जा रहा था, यहाँ मैंने देखा हिंदू समाज के लोग क्या कर रहे हैं। ये सब धर्म परिवर्तन करने के लिए आए। तमाम लोग ईसाई धर्म का वो पहने हुए हैं। इनको बहला फुसला करके
ईसाई बनाया जा रहा है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। क्या हो रहा था यहाँ? यहाँ शैतानी चक्कर है जिसकी हालत खराब ही वही आते हैं भाई। तो इस चर्च पे शैतानी चक्कर ठीक होता है? हाँ ठीक होता है। मानो बेहोश पड़े रहे हैं, हाँ। फिर वही मतलब मानो हाथ पाँव उठे जो कितने लोग आप लोग आए होंगे यहाँ? यहाँ बहुत जने हैं। कितने लोग होंगे? अब हम तो एक गिनती नहीं फिर भी एक आंकड़ा बताइए। हम आंकड़ा नहीं बता सकते। क्यों? कितने लोग होंगे? साहब हम तो ये नहीं बता पाएंगे, हम ज्ञान फिर भी देखने में कितने लोग होंगे? हाँ इतना आदमी तो है ही ना सबको। अब हम जब हमारी तो क्या तबीयत सब लोगों को भूत प्रेत का वादा था? साहब हमारा आदमी 5 लाख रुपये लगा खेत तक बिक गया है। जब हमारा सब लिहाज से तांबे सूर जहाँ जहाँ ले गए नहीं बचे, यहाँ हमको लहास लेके डाए हैं, लहास तक नहीं, अभी क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ प्रभु का वो होता प्रचार होता है। कौन से प्रभु का? यीशु मसीह का। यीशु मसीह का प्रचार हाँ। होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रन्नो है। हिंदू हैं आप? हाँ हिंदू हैं? हाँ अच्छा, और मसीह को पूजा कर रहे थे आप? हाँ, कितने लोग होंगे यहाँ? बहुत सारे हैं। कई सैकड़ा हिंदू महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हैं और भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं और ये खुद बता रहे हैं कि मसीह के लिए बताया जा रहा था, मसीह है यहाँ जो झाड़ फूंक अन्य बीमारियों की समस्या से निजात मिलेगा। सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, फतेहपुर। एक चर्च है, यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं आई हुई, पुरुष भी आए हुए थे। ये सूचना मिली कि इसमें जो महिलाएं पुरुष आए हुए हैं वो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू धर्म से संबंधित है या अन्य धर्म से संबंधित है, लेकिन वो क्रिश्चियन नहीं है। उनको बुलाया गया है और यहाँ पर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ये सूचना पे पुलिस यहाँ आई है, वो महिलाएं देखी गई, वीडियो बनाई गई है। वो महिलाएं निश्चित रूप से वो हिंदू महिलाएं थी और वो कोई क्रिश्चियन नहीं थी, बता भी रही थी, लेकिन उनको बुलाया गया है, किस आधार पर यहाँ आई है इसकी जांच की जा रही है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक तो ये है कि ये देवीगंज स्थित चर्च है और ये बड़ा पुराना चर्च है। और एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 99 साल का ये जो पट्टा अब समाप्त हो गया है, प्रशासन इसको क्यों नहीं चिंता करता? जिलाधिकारी महोदय कार्यालय से इसकी चिंता करें। इसकी लीज खत्म हो गई, इसको बुलडोजर से इसको गिरवाया जाए और सरकार अधिग्रहित करे, क्योंकि इसकी अवधि लीज की समाप्त हो गई है। अगर इसको नहीं गिराया जाता तो इसी प्रकार से धर्मांतरण का खेल चल रहा है। 100-150 की संख्या में भोले भाले गरीब मजदूर हमारे हिंदू परिवार के लोगों को यहाँ पर बरगला करके बुलाया गया था और इनको पैसे का लालच दे करके बुलाया गया था और इनके घरों में जाकर के इनको पैसा दिया जाता है, इनको सामग्री दी जाती है और कहा जाता है कि अगर तुम ईसाई बन गए तो तुम्हारे बच्चे को नौकरी देंगे और तुम्हारा घर बनवाएंगे, तुमको हम महीने में सैलरी देंगे। यहाँ हमारी माता जी की तबीयत 40 साल से खराब है। अच्छा अच्छा। तो किसी ने बताया कि यहाँ जाया करो तो ठीक हो जाओगे। तो चर्च में क्या कोई दवाई मिलती है? नहीं, दवाई नहीं मिलती है। हाँ। ये जो ऊपरी हवा का चक्कर होता है तो वो ठीक हो जाते हैं। क्या यहाँ कोई पादरी वगैरह था क्या? नहीं, यहाँ प्रार्थना सभी लोग बैठ के करते हैं तो जो है ठीक हो जाते हैं। तो कितनी बार आए हैं आप यहाँ? मुझे तो मुझे 1 महीना हुआ यहाँ आते से। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। हिंदू हैं? हाँ, हिंदू। तो चर्च पे आप किस लिए आए थे? मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती ना, उन्हीं को लेके आया था। तो क्या आपसे कोई धर्म परिवर्तन जैसा मामला बोला नहीं, गया? कुछ नहीं। कोई लाकेट वगैरह दी गई? नहीं, लाकेट वगैरह कोई नहीं दी गई। धर्म परिवर्तन भी कोई नहीं है। हम तो अभी 1 ही महीने से आए हैं। यहाँ केवल आराधना होती है, प्रभु की महिमा होती है, दुआ प्रार्थना होती है। कौन से प्रभु की? यीशु मसीह की। अच्छा जी। तो आप यहाँ किस लिए आए थे? हम यहाँ आराधना और यीशु मसीह की महिमा प्रार्थना के लिए आते हैं। कब से आ रही हैं? हमें 4 साल हो गए हैं, हम 5वां साल चालू हो गया मेरा। तो क्या कोई दिन निश्चित है? संडे का दिन, रविवार को आते हैं? जी। अच्छा, तो आगे से कहाँ से आए हैं आप? लाला बाजार से। कितनी महिलाएं होंगी यहाँ? यहाँ तो पूरा चर्च भरा रहता है, बहुत सी महिलाएं हैं। लगभग आज कितनी हाँ। संख्या में होंगी महिलाएं? अब ये तो हम नहीं गिन के नहीं बता सकते कि कितनी है, लेकिन है तो आपके सामने आप लोग आए तब सारी हैं। अब देखिए जरा, एक महिला कहती है, एक हिंदू महिला कहती है कि मैं यहाँ 4 साल से आ रही हूँ। समझिए कितने लंबे समय से ये धर्मांतरण का अड्डा बन चुका है चर्च। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तमाम गरीब लोगों को आपने देखा जिनको कुछ नहीं पता दुनियादारी, उनको बस इतना बता दिया गया है, दिमाग में भर दिया गया है कि ये यीशु मसीह है, यहाँ पर जाने से तमाम चीज़ों का निवारण हो जाएगा। इस प्रकार से इनका ब्रेन वॉश किया गया है और सोचिए इनकी संख्या कितने बड़े पैमाने पर होगी। अब जब बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, हंगामा हुआ, तब जाकर पता चला कि संडे दर संडे यहाँ पर किस प्रकार से ये मिशनरियों की साजिश चल रही है। यूपी में चंगाई सभा के नाम पर कन्वर्जन का एक कितना बड़ा मकड़जाल है, इसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है।
पादरी गिरफ्तार हो गया यहाँ पर जो ये तमाम चीज़ों का आयोजन कर रहा था, लेकिन ये मास्टरमाइंड बेनकाब कब होगा, कौन है, कैसे इतने बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, आज सभी की बात करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ कनेक्ट हो गया है। हरगोविंद अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, हमारे साथ रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ वीरेंद्र पांडे जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं VHP के। वीरेंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं वीरेंद्र जी आपकी लेना चाहूंगा। आज इस डिबेट में फतेहपुर जैसी घटनाओं को VHP किस प्रकार से देख रही है, किस रूप में देख रही है? धार्मिक साजिश है ये, या फिर कोई ये संगठित मिशनरियों का नेटवर्क है जो पूरे प्रदेश में चल रहा है? धर्मांतरण कानून के बावजूद इनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? वीरेंद्र पांडे जी। देखिए, आपको नमस्कार और सभी लोग हमारे इस चैनल पे पधारे हैं, सबको सादर प्रणाम है। और सुदर्शन न्यूज बहुत अच्छा ये सारी चीजें दिखाती जो राष्ट्र धर्म के लिए बहुत ही प्रभावशाली हो रहा है जी। फतेहपुर, इनमें चर्चा का विषय फतेहपुर ही केवल नहीं है, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये बाहर से जो पैसा आता है और बड़ी मात्रा में ग्रुप बना करके किराए की गाड़ियां लेकर के, और जो ईसाई मिशनरियों के विद्यालय हैं उनकी गाड़ियों के माध्यम से ये सामग्री लेते हैं, पैसा लेते हैं और आटा, दाल, चावल लेते हैं, कंबल लेते, सारा सामान गांव में जा करके वो भोले भाले मजदूर गरीब लोगों के बीच में जाते हैं। अगर आप बीमार हैं, चिकित्सा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सेवा के नाम पर, ये धीरे धीरे करके घरों में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद ये उनको कहते हैं कि आप ये क्रॉस पहनिए, आपकी सारी समस्या का निदान हो जाएगा। और आप अगर स्वस्थ होना चाहते हैं, मैं आपको चर्च में बुलाता हूँ, चर्च में आइए, फिर धीरे से ये 40 दिन बाद आप अपना क्रॉस पहनाना और बाइबिल को पढ़ना और भगवान के अलमारी में रखना भगवान के साथ, और फिर इसके बाद इनको भगवान को हटाना और अपनी बाइबिल में ईसा मसीह की फोटो रखना और बाइबिल को भगवान के स्थान पर रख देना। इसके बाद ये जो लोग ऐसे हैं उनको वेतन देते हैं, ये सैलरी देते हैं, 4,000 5,000 देते हैं, और ये कहते हैं किसी को 10,000 दे दिया किसी काम के लिए, किसी को 15,000 दे दिया, किसी को 20,000 दे दिया। सामग्री, तुम्हारे बच्चे को नौकरी देंगे, छोटे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे और तुमको भी हम नौकरी देंगे। और ऐसा करने के बाद जब उनको फंसा लेते हैं, अपने जाल में फंसा लेते हैं, और जब धीरे से ये धर्मांतरण का खेल फिर शुरू होता है और ये कहते हैं कि आप लोग अगर धर्मांतरित नहीं होते हैं, ये पैसा मैंने जो दिया है वो आपको इसीलिए दिया है और ऊपर से हमारा आदेश है, अगर आप पैसा नहीं देते हो ब्याज सहित तो हमारे बहुत लंबे हाथ हैं, हम पुलिस के माध्यम से तुमको मुकदमा। वीरेंद्र जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक बार ओपनिंग रिमार्क सभी का हो जाए इस बेहद संवेदनशील विषय पर जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, उसके बाद में हम इस पे और समझेंगे आपसे इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, किस प्रकार से ये नेटवर्क चलाते हैं। प्लीज आप बने रहिएगा। रविंद्र प्रताप सिंह जी, धर्मांतरण के इन आरोपों पर जो हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई उसके आधार पर और जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, इन तमाम चीज़ों को समेटते हुए अगर मैं समाजवादी पार्टी की स्पष्ट नीति या स्पष्ट लाइन समझूं इस पूरे विषय पर, तो क्या है सर? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस को, अनम्यूट कर लीजिएगा डिवाइस। आई आवाज? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है सर। जो आपने कहा कि धर्मांतरण पे समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना विषय नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यह संविधान का मामला है। एक फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, उसके अनुसार स्पष्ट रूप से लिखा है कि धमकी देकर, धोखे से, उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये जो संविधान का था उसी के अनुरूप हम भी चलते हैं। जितने भी अभी आपने अपने स्थानीय रिपोर्ट दिखाई है उसमें ना धमकी की बात कही जा रही है, ना मौद्रिक लाभ की बात जा रही है, ना कहीं धर्मांतरण की बात कबूली जा रही है। अब आते हैं इस प्रकार के समाचारों की। इस प्रकार का एक समाचार मार्च में अगस्त 2024 में आता है नोएडा से कि धर्मांतरण किया जा रहा है और जबरदस्ती करते हैं कुछ हिंदू संगठन, जाके मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने पे कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। 2023 में बरेली का एक मामला आता है जिसमें एक व्यक्ति उसकी
श्रीमती जी कहीं चली जाती है तो धर्मांतरण का आरोप एक मुस्लिम युवक पे लगाता है, जब पुलिस उसकी जांच करती है तो वह भी फर्जी है। तो मुझे लगता है कि यह मामला पूरा का पूरा कानून व्यवस्था का है, इसको मीडिया ट्रायल में नहीं लाना चाहिए। जब बार बार मीडिया ट्रायल में लाते हैं तो क्या होता है, हमारे देश का अपमान होता है वैश्विक स्तर पे। आपसे भी जुड़ी एक खबर है, बुरा नहीं मानेगा, मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज को जबरन धर्मांतरण का आरोप व मुस्लिम को जिहादी संबोधित करने वाले वीडियो को हटाने के लिए कहा। तो इस प्रकार से जब ऐसी बातें होंगी तो उसका जो फैसला होगा वह पुलिस जांच में होगा और ठीक है, फैसला जो करेगा वो कोर्ट करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कानूनी पक्ष है, कानूनी पक्ष को अपना काम करने देना चाहिए। कोई भी तत्व वहां पर जाके ओके सर, मैं समझ गया। रविंद्र जी, एक छोटा सा हाँ नाम में जवाब दे दीजिए, उसके बाद में मैं हरगोविंद अरोड़ा जी से भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस प्रकार से देख रही है। सर, 1100 रुपए देकर लोगों को चर्च बुलाना ये अपराध है या धार्मिक स्वतंत्रता होंगी? उसका पुलिस जांच के बताएगी, क्योंकि अगर कोई अपने मन से जा रहा है कोई अपराध नहीं है। नहीं सर, ये 1100 रुपए देकर बुलाया जा रहा है, अपने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया, उसमें बोलेगी ये बात बोली गई है। नहीं, वो किसी ने ये कबूला नहीं है कि मैं मौद्रिक लाभ के लिए पर यहाँ पर आ रहा है, किसी व्यक्ति ने ऐसा कबूला नहीं है। अच्छा, मैं अगर आप सर कहें, अगर विथ योर परमिशन अगर आप कहें तो मैं दोबारा चला देता हूँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें बाकायदा कई महिलाओं ने कहा कि मुझे ये कहा गया है कि यहाँ पर आने से इस प्रकार का इलाज हो जाएगा, आप आइए, हम इसलिए यहाँ पर आते हैं। कई लोगों ने ये कहा कि भाई 1100 रुपए दिए जाते हैं। वहाँ पर बजरंग दल के कार्यकर्ता गए, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं ग्राउंड पर जाकर। ये तमाम चीज़ें आई हैं और पुलिस ने मामले को देखते हुए पादरी को गिरफ्तार भी किया है। मुझे लगता है कि इसको जांच करके जाने देना चाहिए, नहीं तो फिर वैसा ही होगा जैसे नोएडा में हुआ, वैसा ही होगा जैसा बरेली में हुआ, वैसा ही हुआ होगा जैसे कि मुसलमानों ने आके मंदिर तोड़ दिया, बाद में हिंदू निकला। तो इसमें सर आप इतने श्योर कैसे हैं कि ये फर्जी मामला है? नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, हमारी प्रक्रिया है कानून की। ओके सर, ओके, ठीक है, प्लीज आप बने रहिएगा। अपना डिसीजन देता है। हरगोविंद अरोड़ा जी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है सर, हरगोविंद अरोड़ा जी, उत्तर प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून है, उसके बावजूद फतेहपुर जैसी घटनाएं कैसे सामने आ रही हैं? अरोड़ा जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। देखिए, ये दुर्भाग्य कहिए या हमारे पूर्वजों की सनातनी मानवता के प्रति प्रेम की भूल कहिए कि भारतवर्ष में आदिकाल से जो थके हारे भूखे प्यासे नंगे भूखे असभ्य लोग आए, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने शरण दी, उन्होंने ही इस देश की जड़ें काटने और इसे नष्ट करने का प्रयास किया। तो सरल माध्यम क्या था उनके पास? धर्मांतरण। क्योंकि कोई भी हिंदू अपने देश से गद्दारी तो करेगा नहीं, और देश का पतन करने के लिए उस वट वृक्ष को, जो फलदार वृक्ष था, उसकी जड़ों को नष्ट कर दिया, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया। और कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ कटने का रास्ता ना होता। तो समाजवादी पार्टी जैसे सैकड़ों वर्षों से अलग अलग रूप में इस देश में मौजूद रहे, जो उनको पोषित करते रहे। आज भी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारत ने देखा कि धन का प्रलोभन दे के संवैधानिक मूल्यों का निरादर किया गया और उनका उल्लंघन किया गया। लेकिन अभी भी ये उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पूरा साम दाम दंड भेद और अपनी नीतियां लगा देंगे, और उसके लिए इन्हें चाहे किसी भी स्तर तक क्यों ना जाना पड़े। तो आज देश का दुर्भाग्य क्या है कि धर्मांतरण, और फिर ये ईसाई मिशनरी या मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं जाकर के अपने सेवा के कार्य करते? क्या वहां गरीब और अशिक्षित बच्चे या लोग नहीं है? वहां गरीब महिलाएं नहीं है जिन पर अन्याय होता होगा? केवल एकमात्र लक्ष्य है, और ये दुर्भाग्य है कि भारत ने जिनको भी शरण दी, उन्होंने यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और धर्म को नष्ट करने का प्रयास आदिकाल से किया, और वो करते आए और करते रहेंगे। सावधान हमें रहना होगा। और आज साधुवाद है बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद का, उनके जिला अध्यक्ष जो हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद है, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। और जब तक ऐसे लोग हैं तो देश एकदम सुरक्षित है। नहीं, बिल्कुल, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अरोड़ा जी, जो बात अभी रविंद्र जी ने कही, संविधान की बात उन्होंने की, बिल्कुल स्वागत योग्य उनकी ये बात है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, संविधान किसी भी नागरिक को पैसे, नौकरी या फिर इलाज या भूत भगाने का लालच देकर धर्म बदलने की अनुमति तो नहीं देता है।
और इस प्रकार के जो प्रलोभन की अनुमति तो नहीं देता है। जो प्रलोभन है क्या ये भी उसके दायरे में नहीं आता है अरोड़ा जी? देता है। देखिए, भारत का संविधान नहीं देता, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का संविधान उन्हें इसकी इजाजत देता है कि वो किसी भी माध्यम से जाकर के और किसी भी स्तर पर जाकर के धर्म परिवर्तन करें। अगर यही किसी मुस्लिम बस्ती में कार्रवाई हुई होती तो आज विधवा विलाप समाजवादी पार्टी कर रही होती, अपनी छाती पीट रही होती। ठीक, ओके, आप बने रहेगा हमारे साथ। वीरेंद्र पांडे जी, आप लोग ग्राउंड पर बड़ी मेहनत करते हैं, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, आप लोग तमाम इस प्रकार के मामलों को सामने लेकर आते हैं, लेकिन जो अपेक्षा आपकी राजनीतिक दलों से होती है, क्या उनका समर्थन आप लोगों को मिलता है? ये जरा आप बताइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ हैं रविंद्र प्रताप सिंह जी, वो कह रहे हैं कि अगर जांच होगी तो संभव हो सकता है ये मामला भी फर्जी निकले, कुछ अलग जगहों के मामलों की तरह। अब मैं रविंद्र जी को इतना कहूंगा कि आप समाजवादी पार्टी के जो आदर्श हैं उनके अगर उसमें चलते हैं, पद चिन्हों पर चलते हैं, तो एक आदर्श पार्टी भी होगी और आप आदर्श व्यक्ति भी होंगे। आपके नाम के आगे प्रताप भी है, आपके नाम के आगे सिंह भी है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को कौन सा लोभ है जो फर्जी इस प्रकार का काम करेंगे? कार्यकर्ता ने जिस तरह से सर्दी में अपने पैसा लगा करके गांव जा करके ऐसे कुचक्र को, आप तो पैसा देते नहीं हो भाई, या कोई ऐसा विदेश में हो या कोई ऐसा कोई पार्टी हो तो रविंद्र जी इसको भी बता दे जो हम लोगों को पैसा देता हो। हम लोग अपने पैसे से इस प्रकार की सर्दी में गांव जा करके कि देश हमारा है, राष्ट्र में देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो इस तर्ज को, इस मंत्र को लेकर के हम लोग संघर्ष करते हैं। तो रविंद्र जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि अगर देश ही नहीं रहेगा, हमारे सनातन धर्मावलंबी भी नहीं रहेंगे, तो आखिर किस पर राज करोगे? कहां पर आप पार्टी बनाओगे? कहां पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनोगे आप? मैं इतना कहूंगा आदरणीय आशीष जी, 1100 रुपए उसकी जेब से पुलिस ने बरामद भी किया और 1100 रुपया उसने FIR के उसमें तहरीर में लिखा भी कि जैसे मैं खड़े होकर के कहा कि भैया मैं धर्म नहीं अपना छोड़ूंगा, तो उसको तुरंत जाकर के 1100 रुपया दिया। तमाम लोगों ने ये भी कबूल किया कि जो लोग 4 साल 5 साल से लगे हैं वो अपना घर छोड़ करके, 2 काम इस समय चल रहा है, बीमार हो मेरे साथ चलो। आप एक बात बता दीजिए, स्वयं कबूला जा रहा है कि मरणासन स्थिति में थी, बीमार थे और चर्च में ठीक हुए। मैं कहता हूँ पानी दिया जाता है, जो पानी में पेन किलर दवाएं निकली हुई है, लैब से टेस्टिंग हुई है 3 वर्ष पहले कि उसमें पानी में दवा पेन किलर की पावरफुल डाल करके पिलाया जाता है। और ये हुआ। दूसरी बात, एक व्यक्ति को लाने का, परगला करके चर्च में लाने का, फुसला करके चर्च में लाने का 1100 रुपया मिलता है। तो आखिर कौन व्यक्ति, जो महिलाएं हमारी बहनें हैं सिंदूर लगा करके रात दिन मेहनत करती हैं, तो ये 1100 रुपए के लालच में कर रही हैं। और रविंद्र जी इतना तो ध्यान रखो भाई कि कम से कम आप, मैं जवाब ले लेता हूं, तो छोड़ दो। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं जवाब ले लेता हूं। रविंद्र प्रताप सिंह जी, अब मैं आपका जवाब चाहूंगा। कुछ चीजें ऐड की हैं वीरेंद्र पांडे जी ने, जो VHP के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अब आपका जवाब यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। 1100 रुपए देकर लोगों को चर्च बुलाना ये अपराध नहीं तो क्या है? इसका फैसला कानून करने का अधिकार ना आपको देता है ना हमको देता है, पुलिस को भी नहीं देता है। पुलिस को केवल जांच करने का अधिकार दिया जाता है, फैसला न्यायालय करता है। अब जो इसको नहीं मानते संविधान विरोधी हैं। पहले तो बहुत अच्छी बात वीरेंद्र जी ने कही है, अभी वीरेंद्र जी की बात पे बात पर टिप्पणी करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस देश में 2 संविधान की घोषणा कर दिया। देश का अपमान क्षण क्षण करते हैं। नहीं, आप गलत ना पेश करें। मैंने बोला नहीं, संविधान की बात नहीं की, मैंने समाजवादी पार्टी के संविधान की बात की है। नहीं, अरे हर राजनीतिक दल का एक अपना संविधान है, आप कैसे देश के 2 संविधान कह सकते हैं? मैंने आपकी पार्टी का संविधान। ठीक है अरोड़ा जी, एक बार पूरा कर लेने दीजिए रविंद्र प्रताप सिंह जी को। आपने करेक्ट कीजिए ना। ठीक है, ओके। अगर ये हमारे पार्टी के संविधान में, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। हमारे पार्टी के संविधान में ऐसी बातें लिखी हुई है तो क्या इन्होंने पढ़ी? नहीं पढ़ी है तो ये अपराधी है, मानहानि के अपराधी हैं ये। अब क्योंकि हमारे संविधान में, पार्टी के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दूसरा विषय ये कहते हैं विधवा विलाप, जो महिलाओं के लिए अत्यंत ही अपमानजनक शब्द है। विधवा विलाप कहने से ही इनको शर्म नहीं आती और ये सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं और विधवा विलाप कहते हैं। अब आइए,
ये सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं। बेआता स्त्री को छोड़ देना कौन सी सभ्यता होती है, कौन सी संस्कृति होती है? प्रभु श्री राम को अवैध संतान कह देना कौन सी संस्कृति है? माता जानकी को टेस्ट ट्यूब बेबी कह देना कौन सी संस्कृति है? अब आते हैं जो अच्छी बात करते हैं वीरेंद्र पांडे जी। मैं अशोक सिंघल साहब, प्रवीण तोगड़िया साहब, शिव नारायण जी के बहुत करीब से देखा है, रहा हूं और निचले स्तर तक देखा है मैंने इन संगठनों के। इन संगठन के पदाधिकारी ऐसी स्थिति हो जाती है कि बच्चों के फीस नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता। जहां मौका आएगा इनको आगे कर दिया जाएगा। वो लोग जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। चाहे अशोक सिंघल साहब रहे हो, बहुत अमीर परिवार से थे, बहुत अमीर परिवार से, सब कुछ दे दिया उन्होंने। आज उनके परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है, शादी नहीं किया उन्होंने। प्रवीण तोगड़िया साहब का क्या हासिल हुआ ये सब लोग जानते हैं। आज शिव नारायण जी कहाँ हैं? ये खोज के बता दें शिव नारायण जी कहाँ हैं। नहीं रविंद्र जी, मैं तो बस ये चाह रहा था कि वीएचपी के इतिहास पे ना जाके हम आज की डिबेट में गरीब, दलित, आदिवासी जो निशाना बनाए जा रहे हैं उस पर थोड़ी बात होनी चाहिए थी। नहीं होते हैं हम लोग विभाग। रविंद्र जी, विश्व हिंदू परिषद ऐसा संगठन है जो एक एक परिवार को, भीड़ का तंत्र नहीं है विश्व हिंदू परिषद, एक एक परिवार के साथ खड़ा होता है। हमारा एक कार्यकर्ता हमारे पुत्र से बढ़कर के हम लोग मानते हैं। आप एक साक्ष्य दीजिए। मेरे पास समय वीरेंद्र जी सीमित है। हरगोविंद जी कुछ कहना चाह रहे, 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मुझे क्लोज करना है। हरगोविंद जी। माननीय अखिलेश जी किस देश से शिक्षा लेकर आए हैं? कृपया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस पर भी रोशनी डाल दें। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, बनेगी उसके यहाँ बच्चे फीस पाएंगे, इसके बाद पाएंगे। ये अनर्गल रविंद्र प्रताप जी मत बोलिए। विश्व हिंदू परिषद एक भीड़ का नाम नहीं है, विश्व हिंदू परिषद एक परिवार का नाम है। ठीक है, ओके। मेरे पास समय सीमित था। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार। चर्चा इस पे बात और ज्यादा हो सकती थी, लेकिन आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। रविंद्र प्रताप सिंह जी बहुत आभार आपका, हरगोविंद अरोड़ा जी और वीरेंद्र पांडे जी, आप सभी का बहुत आभार। देखिए, कभी प्रलोभन के माध्यम से तो कभी तथाकथित चंगाई सभाओं की आड़ में धर्मांतरण कराया जा रहा है, इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के कैमरे में तमाम चीजें कैद हुई, हमने आपको दिखाया। ये कन्वर्जन रैकेट का खुलासा समय दर समय सुदर्शन न्यूज करता आया है, आगे भी करता रहेगा। लेकिन ये फतेहपुर का जो राधानगर थाना क्षेत्र है, देवीगंज इलाका है, यहाँ का जो चर्च है, यहाँ पर धर्मांतरण की गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर चल रही हैं। रविवार को बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर तमाम गरीबों को, दलितों को बुलाया जाता है और उनको जो है पानी और तमाम चीज़ें पिलाई जाती हैं, पैसे का लालच दिया जाता है। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला है कि इतने सख्त धर्मांतरण कानून के बावजूद ये मिशनरीज कैसे एक्टिव है। 1100 रुपए में आस्था की बोली कैसे लग रही है? जांच फतेहपुर फाइल्स की जरूर होनी चाहिए, और या इस प्रकार के जहां जहां मामले चल रहे हैं वहां पर भी जांच बहुत आवश्यक है। इस डिबेट में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।